बेटा हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अम्मा तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो बेटा इस पर साइन कर दो। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, ये पेपर्स ले जाओ, बस साइन करके ले आना। ये सुबह सुबह किसे कॉलिंग कर रहा है तू? सुबह से नहीं, कल रात से आपकी बहू को कॉल्स कर रहा हूँ, मगर मजाल है जो मेरा फोन उठा ले। वो क्यों सुनेगी फोन तुम्हारा? आजकल वो अपनी माँ के फरमुदात सुन रही है। करता है ये मामी को गोली मार दूं मैं। वो इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आजकल वैसे भी भाभी की हवा कुछ ज्यादा ही उखड़ी। पता भी है खुला के कागजात मंगवा लिए हैं उन्होंने। आपसे किसने कहा? तू छोड़ इस बात को कि मुझे किसने कहा, बस तू वो कर जो मैं कह रही हूँ। जितनी जल्दी हो सकता है ना, नौशी को घर ले आ, इससे पहले कि खुला के कागजात घर पहुंच जाए। इसका मतलब है एक ही रास्ता है कि मैं नौशी के ऑफिस जाऊं और उसे मनाऊं। जो औरतें अपनी माँ की मानती है ना, वो शौहर की कभी नहीं मानती। तू उसको जल्दी से जाकर ले आ अगर वो मानती है तो, वरना वो कर तो एक मर्द करता है। Sorry, really sorry. Thank you. You're filing a divorce? None of your business. Miss Nausheen, can I know कि ऐसे extreme decision की वजह क्या है? Excuse me? ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो मर्जी करूँ। आप कौन है? मिस नौशीन, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं कौन होता हूँ आपके लिए, पर I definitely know कि आप मेरे लिए क्या हैं। ये सब अब बेमायने। और मेरी मोहब्बत, क्या वो भी बेमायने है? बस इतनी सी है तमन्ना, मोहब्बत से तो बोलो। हाय अम्मी, बाहर इतनी गर्मी थी, आप तो मजे से ठंडे कमरे में बैठी नहीं थी। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा घर सिब्बी में। भाई जो गर्मी बाहर है वो यहाँ भी है, और फिर कौन सा हमारे घर में दिन रात एसी चलता है। एयर कूलर तो है ना आपके कमरे में, एक हम है जो जलते तंदूर जैसे घर में सारी गर्मियां गुजार दी। तुम्हारे मियाँ को एक बार दुबई जाने दो, अपने कमरे में एसी लगवाऊंगी। वो तो जब जाएगा ना तब की बात है। मेरी बिजली कटने वाली है, मुझे बिल भरना है, पैसे दें। उफ अल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। अभी तुम्हारा मियाँ खुला के पेपरों के लिए मुझसे 5,000 रुपए लेके गया है। ये खुला के काम ना 50-50 हजार में भी नहीं करते वकील, और किसी का घर तोड़वाना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो तो वकील ना सईद का दोस्त है, इसलिए रियायत कर दिया आपको उसने। कितने का बिल है? 3,426 रुपए। ठीक है, दे दूंगी। वो वकील कह रहा था जल्दी करवा देगा खुला, आज ही कागजात भिजवा दें। उसने साइन किए या नहीं? उफ अल्लाह, इन खर्चों से कब मेरी जान छूटेगी। ये निकम्मा दुबई कब जाएगा? सज्जाद, तुम यहाँ आज फिर? क्या मतलब आज फिर? अब तो जिंदगी भर का साथ है हमारा।
क्यों आए हो यहाँ पे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। रात को इतनी कॉल्स भी की तुम्हें, मगर तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, ऑफिस है ये मेरा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मियां बीवी की मुलाकात हो रही है, कोई पाबंदी है क्या? मिस नौशीन, आप ऑफिस के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। बी केयरफुल। इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है? जब देखो हमारी प्राइवेसी में नाक घुसेड़ता रहता है अपनी। वो यहाँ के बॉस हैं। और तुम यहाँ आए क्यों? नोशी, मैं तुमसे मिलने आया हूं, शौहर हूं मैं तुम्हारा। मामी ने तो तुम्हारे ऊपर ऐसा घेरा डाला हुआ है जैसे मैं कोई नाम महरम हूं, और तुम भी इन्हें कुछ नहीं कहती। ये क्या है? पढ़ो। तुम्हें क्या लगता है नौशी मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? हमारी बात वो टाल ही नहीं सकती। वो तो ठीक है, लेकिन सुबह उसका रवैया कुछ अजीब सा था। शायद वो दिल से राजी नहीं है। आप उसकी फिक्र छोड़ें और अपनी फिक्र करें। और वैसे भी उसकी सज्जाद से कोई बचपन की मंगनी तो है नहीं जो उसको गम लग जाएगा। सादिया, तलाक कोई मामूली बात नहीं है। आप मेहरबानी करके ना ये बातें उसके सामने मत कीजिएगा। वो वैसे भी काफी जज्बाती हो गई थी आपकी वजह से। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? कोई भी बेटा जो माँ से मोहब्बत करता होगा ऐसे वक्त में जज्बाती हो ही जाता है। अच्छा अभी बस कर दें, बना बनाया खेलना खराब मत कर दीजिएगा। कुछ खराब नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, जैसे ही खुला के कागजात आपकी बहन को मिलेंगे ना, आप मेहरबानी करके अपनी बहन से ला ताल्लुकी का इजहार कर देंगे और बात खत्म है यहाँ पे। ठीक है, मुझे याद है सब। तुम तलाक ले रही हो मुझसे? ये मेरा नहीं, मेरे घर वालों का फैसला है। तो तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। सोचो ना नौशी। तमाशा मत बनाओ सज्जाद, ये ऑफिस है, यहाँ मेरी इज्जत है। और मेरी मोहब्बत का क्या? कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। ये खुला के कागज देख के कुछ पागल सा हो रहा हूं मैं। देखो सज्जाद, तुमसे निकाह का फैसला मेरे बड़ों का था और खुला का भी। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जाके अम्मी अब्बू से करो। वो कोई बात सुने तब ना। शायद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बताया नहीं। कल मैं और अम्मा गए थे, मगर तुम्हारी माँ ने हमें घर की दहलीज से भी आगे जाने नहीं दिया। सॉरी सज्जाद, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? नौशी, ये तुम्हारी जिंदगी है। आखिर कब तक अपने माँ बाप के हाथों खिलौना बनी रहोगी तुम? शट अप सज्जाद, और अपनी आवाज को नीचे रखो और जाओ मेरे ऑफिस से। इसका मतलब तुम भी अपने घर वालों के साथ इसमें शरीक? तुम्हें जो समझना है समझो। वो तुम्हारा कजन शौहर जो भी है वो चला गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम है क्या? कल भी वो साहब आए हुए थे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नौशीन, डोंट यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट? सर आप मुझे ये फाइल दे दें। हाँ,
क्या चीज है ये लड़की, पता नहीं कब और कैसे, लेकिन इस दिल में बस चुकी है। कैसे निकालूं इसे यहां से? अर्शीन, कहाँ जा रही हो? वो मैं सबा की तरफ जा रही थी, वो अपनी मंगनी की शॉपिंग करके आई है ना, तो वही देखने जा रही थी। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। और जो मैंने तुमसे काम कहा था वो किया तुमने? जी, वो मैंने आप ही को कॉल भी कर दी थी और मैसेज भी छोड़ दिया था कि आते वक्त उन पेपर्स पे साइन और अंगूठे लगवा कर लाएं। क्या कहा उसने? यही कि उन्हें याद है। इसका मतलब है कि वो साइन कर देगी। पता नहीं, लेकिन मैं जाऊं अब, मुझे देर हो रही है। वो कब से मेरा वेट कर रही है। हाँ भाई जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना, घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। जी, आ जाऊंगी आधे घंटे में। बताएं क्या करूं अम्मी? नौशी ने साफ जवाब दे दिया मुझे। पता था मुझे कि भाभी ने उसे डराया धमकाया होगा, वरना वो तो अम्मा से इतनी मोहब्बत करती थी कि जिंदगी भर उनकी कोई बात ना टाली उसने। और अब देखो कैसे। अम्मी, मशवरा मांग रहा हूं आपसे, नौशी और नानी की मोहब्बत पर लेक्चर नहीं। तू एक काम कर, किसी तरह से नौशीन को घर ले आ, बस उसके बाद मैं सब समझा लूंगी उसे। सोच ले अम्मी, एक बार मैं उसे घर ले आया ना तो वापस जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो उसे भाभी से अब कभी भी ना मिलने दूं। तू बस किसी तरह घर तो ला। सजाद बेटा, तू क्या करेगा अब? हाँ अशर, गौर से मेरी बात सुन। अभी बताता हूँ क्या मुसीबत है तुम्हें? यही तो मैं कह रहा हूँ, मुसीबत तुम पर आ चुकी है नौशी, मेरी बात समझो। कैसी मुसीबत? नहीं ना मुझ पे यकीन, यही तुम्हारा मसला है। ना ही तुम्हें मुझ पे यकीन है और ना ही मोहब्बत। अपनी बकवास बंद कर, अपना फजूल का वक्त और मेरा कीमती वक्त जाया मत कर। रुको, तुम लड़कियों को जुबानी कलामी बात समझ नहीं आती ना, हर चीज का सबूत देना जरूरी होता है, ठीक है? अभी देता हूं सबूत। क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे? दिखा नहीं रहा, सुनवाने लगा हूं। हाँ भाई, सब ठीक है? कहाँ है वो? बात करवाओ मेरी। बात करो अपनी बहन से। हेलो। फल्लाह, आधे घंटे का कह के गई थी, 2 घंटे लगा दिए। इसका बाप और नौशी भी आने वाले होंगे, हंडिया भी चढ़ाई हुई है मैंने।
किसको बोलूं, नजर ही नहीं आ रहा। अरे सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, जाओ जरा जल्दी से बीनेश के घर, वहां अर्शी बैठी होगी, उसको बोलो फौरन तुम्हारी माँ बुला रही, घर आ जाओ। एक नंबर की लापरवाह लड़की, जरा आने तो दो। ये सब क्या है? इसे कहते हैं जवाबी कार्रवाई। पता है नौशी, मैं ये सब करना नहीं चाह रहा था, मगर तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया है कि मुझे अपनी छोटी कजन के साथ ऐसा करना पड़ा। तुम जानते हो कि ये कितना बड़ा जुर्म है? कितनी बड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें इस हरकत की? और कौन देगा मुझे सजा? मेरी प्यारी बीवी देगी। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी, नफरत है मुझे तुमसे। शोर ना मचाओ, जितना तुम शोर मचाओगी उतनी ही तकलीफ तुम्हारी बहन को होगी। और अब सोच लो, अपनी बहन की इज्जत चाहिए या मुझसे खुला?